अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पनाह मांगता हूँ मैं अल्लाह की शैतान मरदूद से बचने के लिए। शुरू करता हूँ अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम फरमाने वाला है। भाइयों, दोस्तों, बुज़ुर्गों, नौजवान साथियों और मेरे प्यारे माँ बहनों, इंशाअल्लाह 1 से 5 तारीख तक हम गुलबर्गा में मिलेंगे। और गुलबर्गा में एड्रेस बदल गया है, नया एड्रेस है। गुलबर्गा का एड्रेस है शोर गुंबज के पीछे, शोर गुंबज के पीछे ऑपोजिट पानी की टैंकी, MSK मिल, रिंग रोड, गुलबर्गा। इंशाल्लाह यहाँ पे मिलेंगे, बेसाइड शोर गुंबज, ऑपोजिट पानी की टैंकी। ठीक है ना। 1 से 5 तारीख तक मिलेंगे इंशाल्लाह। 6 तारीख को मिलेंगे बीदर में, जामिया हाशमिया दुल्हन दरवाज़ा चन्ना भट्टी, तो वहाँ पे मिलेंगे इंशाल्लाह। फिर मिलेंगे 8 तारीख को रायचूर में अल सलामा फंक्शन हॉल इंशाल्लाह। तो मैं बताया था कि आज आपको बालों का तेल कैसा बनाते, जिसके भी सर के बाल झड़ती और बाल उजले हो जाते, उम्र से पहले उजले बाल हो जाते, और जो है बालों में जुआ मर जाते कुछ लोगों को, वो जुआ 1 दिन में कैसा ख़त्म करना। डैंड्रफ भी एक आम मसला हो गया, तो इंशाल्लाह आज मैं इसके ऊपर कंप्लीट एक पूरा पैकेज बनाऊंगा। आप गौर से देखिए और इंशाल्लाह घर पे बैठ के फॉलो कीजिए और आपको पहले दिन से ही रिजल्ट मिलना शुरू हो जाता है इंशाल्लाह। तो हम ना कौन से चीज़ों की ज़रूरत होती, ये देखो, इसे कश के काड़ियाँ बोलते और बाला की जड़ भी बोलते हैं। इसके डिफरेंट नेम्स हैं, आप थोड़ा जान विचार करो। इसमें खुशबू भी रहती, देखो गौर से देखो, ये पहला इंग्रेडिएंट। तो दूसरा हम ना होना 100 ग्राम कलौंजी, 100 ग्राम कलौंजी, और 100 ml जो है जैतून का तेल, ओलिव ऑयल, 200 ग्राम मेथी और 200 ml कोकोनट ऑयल, खोपरे का तेल। प्योर देख के आप दुकान में भी ले सकते हैं, मैं फिलहाल जो है दुकान से देख के लेकर आया ब्रांड का। ठीक है ना। तो पहले क्या करो, आप कलौंजी और मेथी को बारीक पीस के ऐसा पाउडर बना लो, कच्चा, उसे क्या भी भुनना नहीं, कच्चा ही रहना वो। कलौंजी और मेथी को बारीक पीस के पाउडर बना लेना। फिर उसे क्या करो, पाउडर बना लेके इसमें कश के काड़ियाँ डाल के उसमें पूरा डाल दो, इसमें पूरा डाल दो। कलौंजी और मेथी, कलौंजी 100 ग्राम, मेथी 200 ग्राम। ठीक है ना। ये 1 साल तक रख के इस्तेमाल कर सकते हैं आप, सिर्फ तेल बदलने का रहता बस। ये कश के काड़ियाँ और कलौंजी मेथी इसमें ही रहने दो। ऐसा एक डब्बा आप बना लो घर पे बैठ के। इससे बाल झड़ना बंद हो जाते हैं, फायदे बहुत ज़्यादा हैं इसके। दिमाग ठंडा रहता, सर का दर्द दूर होता, ठीक है ना, सुकून की नींद आती, और जो है बाला झड़ते नहीं इससे, और बाला काले रहते, उजले नहीं होते। उम्र से पहले लोगों के बाल जो है उजले हो जाते, तो वो मसला भी नहीं होता इंशाअल्लाह। ठीक है ना। ऐसा कर लो। फिर इसमें 200 ml खोपरे का तेल डाल लेना। चाकू करा लिखा। तो 200 ml खोपरे का तेल, 100 ml जो है जैतून का तेल। जैतून का तेल कुरान में जिक्र करें, अल्लाह ताला जिक्र चुप ऐसा नहीं हुआ, उसके अंदर शिफा है।
तेल ऐसा डाल लेके रख लो आप। जैतून का तेल 100 ml। पूरा तेल उतर के रहता है इसमें, ठीक है ना। फिर इसे थोड़ा 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 इस्तेमाल कर सकते हैं। ये किस्म से आप तेल बना लो घर पे बैठ के, ठीक है ना। तो ये हुआ सर के बालों का तेल कैसा बनाना। अब दूसरी बात हम बात करेंगे, जिस किसी को भी जुआ हो रहे सर पे, डैंड्रफ है, तो उन्हों कड़वी जीरी ले लो, कड़वी जीरी ले लो। कड़वी जीरी देखो कैसी रहती है। ये जाके आप दुकानों में पूछो, जो भी मैं आइटम आपको बताता हूँ, पंसारी के पास, दवासास के पास, आप जो है जाजी के पास जाके पूछे तो आपको मिल जाता। ये है कड़वी जीरी, गौर से देखो आप। ये 100 ग्राम लेके अच्छा बारीक पीस लेना इसको बारीक पीस लेके इसमें एक 5 नींबुआ निचोड़ लो। निचोड़ लेने के बाद फिर नहाने से आधा घंटा पहले, बात करने से, स्नान करने से आधा घंटा पहले मसाज करो। ये नींबू और कड़वी जीरी का पाउडर बना लेके मिक्सअप करके पेस्ट बना लेके मसाज करो नहाने से आधा घंटा पहले। इंशाल्लाह पहली बार कुछ सारे जुएँ निकल जाते और डैंड्रफ भी ख़त्म हो जाता है इंशाल्लाह, ठीक है। तो ये आप कर सकते हैं, कोई भी उम्र के कर सकते हैं, इसमें क्या भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं हैं। ये कुदरती चीज़ें हैं, आपको आराम से दुकान में, दवासास के दुकानों में मिल जाता है इंशाल्लाह, ठीक है ना। तो इंशाल्लाह गुलबर्गा में 1 से 5 तारीख तक मिलेंगे हम। और जो है हमारा फ़ोन नंबर है 8197041411 7795414139 9900666495। इन 3 नंबर्स पे हमें कांटेक्ट करके आप आपका अपॉइंटमेंट बुक करके मुझसे मुलाकात कर सकते हैं इंशाल्लाह। और जो है एक कुछ ज़रूरी बातें जो हर बार मैं बताता हूँ सारे पेशेंट्स को, तो आँख ने देखा फल को, आँख ने देखा फल को, मन में लालच भी, तो पैर गए तोड़ने के लिए। पैर तोड़ नहीं सकता तो तोड़े हाथ ने, हाथ ने तोड़े तो हाथ खा नहीं सकता तो खाया मुंह ने, तो मुंह रखा नहीं, चला गया पेट में। और जब माली ने देखा तो डंडे पड़े पीठ को, तो पीठ ने कहा हाय मेरा क्या कसूर। और जब डंडे पड़े पीठ को तो आंसू निकले आंखों से, तो आंसू निकले आंखों से, क्योंकि देखा उसी ने था। ये एक मैसेज है। देखो आज के ज़माने में जैसी करनी वैसी भरनी। हमें किसी को भी जलील कर रही, किसी को गाली दे रही, किसी के ऊपर गलत कमेंट कर रही, किसी का दिल तोड़ रही, इसका मतलब ये नहीं कि उन्हें खुश हो जाता, या इससे जस्ट जाहिर होता कि आपका कैरेक्टर क्या है, इससे जाहिर होता कि हमारी तरबियत क्या है, ठीक है ना।
तो ये ज़ाहिर होता। कभी भी देखो बदला लेने वाली ज़ात सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला की है। बदला लेने वाली ज़ात और इंसाफ करने वाली ज़ात सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला की। किसी को हमें जलील करना, किसी का दिल तोड़ने से कुछ भी नहीं मिल जाता। 4 दिन पहले एक मेरे साथ वाक़या हुआ। मैं सो रहा था ऐसा, तो बाहर क्या हुआ, मेरी कार ज़ोर से आवाज़ां करी। मैं ऐसा ही जाग देखा बाहर, तो क्रिकेट खेल रहे थे कुछ लोग क्रिकेट खेल रहे थे। तो वो बॉल आके कार को लग गया। एक बार नहीं 2-3 बार लग गया, और ज़ोर से लगा तो चीखा मारती। तो वो आवाज़ करी तो मैं बोला भाई थोड़ा हल्दू खेल लो आप, क्योंकि बॉल बार बार अंदर आ रहा। तो बोला, तो उन्होंने भी क्या करें, ओके गए। फिर मैं अंदर आ गया, तो गेट के अंदर आया दूसरी बार बॉल। मैं बॉल को हाथ में उठा लिया। गेट के अंदर आने के बाद कुछ लोग आए, तो माशाल्लाह चेहरे पे नूर था उनके, दाढ़ी थी। तो मैं इज्जत से बात करा ऐसा कि क्या ये इतना ऐसा क्रिकेट खेल की सर किसी का लॉस कहीं को करती, कहीं को किसी को तकलीफ देती। तो दाढ़ी है माशाल्लाह, मुसलमान भाई छे हमारे, तो ज़बान से जो है कुछ ख़राब बातें निकल रहे थे, कुछ गंदे अल्फाज। किसी को गाली देने से वो गाली लगती नहीं, बस जाहिर होता कि उनकी तरबियत क्या है, जाहिर होता कि उनके अखलाक क्या है। खुद को प्रेजेंट करते बस, और कुछ भी नहीं। गाली दे लेने से बड़े नहीं हो जाते, समझ में आ रहा। तो मैं हंसा और बोला अल्लाह के हवाले। आ गया सिर्फ अंदर और कार को पार कर दिया, इट इज़ नॉट एन इशू। अंदर पार कर दिया, गेट डाल दिया। तो एक बात याद रखो, आप जब आगे बढ़ रहे ज़िंदगी में, कुछ कामयाब कर रहे, तो आपके दुश्मन और कोई नहीं, आपके अपने होते हैं, वो रिश्तेदार हो या अपना खून हो। हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। हमें तो अपनों में लूटा गैरों में कहाँ दम था। हमारी कश्ती वहाँ डूबी जहाँ पानी कम था। ये बड़े लोग चुप बोले नहीं ये बातें। पानी कम था मतलब हमारी कमज़ोरियाँ, हमारे वीकनेस लोगों को मालूम रहता, बस उनसे बच के रहना। कैसा बोलो, जस्ट डिस्टेंस मेंटेन करना, समझ में आ रहा। रिसेंट और एक केस जो है बहुत वायरल हो रहा वीडियो फेसबुक और यूट्यूब पे, सोशल मीडियाज पे। एक डिलीवरी बॉय जो है खाना लेके डिलीवरी करने गए, जोमेटो डिलीवरी बॉय। तो वो पंच मारा करते वो एक लेडीज़ को, क्या कि बहुत बड़ा इशू बन गया वो एक। फिर केस भी सॉल्व हुआ और जो सच्चाई है वो जाहिर भी हो गया। देखो अगर हमें किसी को बदनाम करने के वास्ते, जलील करने के वास्ते कोशिश कर रही, तो तैयार रहो कि वो रिटर्न बैक डायरेक्ट हमारे पास से चाहता है। ये 100% है। हमें किसी को जलील कर रही, किसी को हमें बदनाम करने की कोशिश कर रही बेवजह, 101% वो रिटर्न होगा हम ना चाहता, वो लास्ट को रिटर्न होगा। वैसा वो लेडीज़ के पास गया और अल्हम्दुलिल्लाह वो लड़के को जो है जस्टिस भी मिल गया। देखो कुछ लोग जो है इज्जत देते पैसा देख के, खूबसूरती देख के, शान और शौकत देख के। कभी भी पैसा दौलत देख के, खूबसूरती देख के इज्जत न खो दियो। इज्जत देते तो उनके काम को दियो, उनके काम को इज्जत दियो। इज्जत देते तो उनके अखलाक को इज्जत दियो। अगर इज्जत देते तो उनकी अच्छी नीयत को इज्जत दियो। समझ में आ रहा। अगर आप पैसे को इज्जत दे रही, अगर आप उन्हें करोड़पति है तो उसे इज्जत दे रही, तो आप खुद की इज्जत गवा ले रही हैं। समझ में आ रहा। तो कभी भी आप जो है जो अल्लाह वाला है और जो है हमेशा अल्लाह के ज़िक्र में रहता, यानी तो कुछ काम में जो है उन्हें एक इखलास के साथ काम कर रहा, काम में नीयत अच्छी रख के काम कर रहा। आपके आसपास देखो ऐसे लोग मिलती हैं, तो ऐसों से दोस्ती बढ़ाओ और कौम का कुछ बेटर करो। किसी को जलील करने, किसी को बदनाम करने से ये डिसाइड नहीं हो जाता कि हमारा क्या है अखलाक, हमारा क्या है कैरेक्टर। ये बहुत ज़रूरी बातें हैं जो मैं अभी बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो इंशाल्लाह 1 से 5 तारीख तक मिलेंगे गुलबर्गा में, MSK मिल, रिंग रोड,
पानी की टैंकी के पास अपोजिट शोर गुम्बज इंशाल्लाह। मेरे नंबर्स पे फ़ोन करके आप कांटेक्ट करके मुझसे मुलाकात कर सकते हैं 7795414139 या 8197041411। और जो मैं अभी बताया आपको ये तेल रेगुलर इस्तेमाल करो इंशाल्लाह आप बहुत फ़ायदे में रहेंगे, बाल झड़ना बंद हो जाएंगे। और बड़े लोग कहते हैं कि दूध नहाओ फूतो फालो, दूध से नहाओ बोलते क्यों बोलो, दूध के अंदर वो खासियत है कि आपके बालों को झड़ने का रोके और बालों को पूरा का पूरा पोषण मिले। तो बालों को अब जब भी आप जो है अगर आपको लग रहा बाल झड़ रहे कमज़ोर हो रहे तो दूध से मसाज करो, ये एक बेहतरीन रेमेडी है। दूध से बालों का मसाज करो, 8 दिन में हो या 15 दिन में हो, बाला नहीं झड़ते, आपके बालों को पूरा विटामिन मिलते हैं। समझ में आ रहा? दूध से मसाज करो, इमीडिएटली जो भी शैम्पू आप सोप्स इस्तेमाल करते हो उसे रोको कुछ दिन तक। समझ में आ रहा? रोक देके इस्तेमाल करो, इंशाल्लाह आप बच जाएंगे बहुत सारे प्रॉब्लम से। और बाल झड़ने के बहुत सारे रीजंस रहते, थायराइड रहता, यानी तो हेडेक हेवी होके रहना, यानी तो एलोपैथिक खा के हीट होके बाल झड़ना, ये रीजंस बहुत रहते। तो इसके ऊपर भी फोकस करना बहुत ज़रूरी है। जो मैं हर बार बताता हूँ, दिमाग को ठंडा रखो, जिस्म को गर्म रखो, पेट को नरम रखो, ये बातों के ऊपर फोकस करो, करेक्ट से फॉलो अप करो, इंशाल्लाह आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। और जो कड़वी जौ का जो जुए भर के रहते और जो है डैंड्रफ रहता, ये आप पहली बार एक ही बार करें तो बस है, इंशाल्लाह एक ही बार में आपको पूरा का पूरा रिजल्ट मिल जाता है इंशाल्लाह। और मेरे नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में मैं कमेंट देख के इंशाल्लाह और क्या क्या ज़रूरत है, कौन से टॉपिक के ऊपर बहुत ज़्यादा डिमांड्स आते हैं उसके ऊपर मैं वीडियोस बनाऊंगा इंशाल्लाह। ज़िंदगी में बहुत सारे गम मिलेंगे, ज़िंदगी में बहुत सारे गम मिलेंगे, सच्चे चाहने वाले बहुत कम मिलेंगे, किसी को मिलते भी नहीं। अगर जो अल्लाह के ऊपर भरोसा करेंगे उनको ज़रूर मिलेंगे। सब छोड़ देंगे आपका साथ, उस राह में छोड़ देंगे सब तुम्हारा साथ, जिस राह पे तुम्हें मिलेंगे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।